इस साइंस फिक्शन कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप को दिखाते हुए, जो पूरी तरीके से आउट ऑफ कंट्रोल होकर किसी प्लैनेट पर लैंड हो रही थी। गौर से देखने पर पता चला कि ये प्लैनेट और कोई नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी होती है। अब उस स्पेसशिप की स्पीड इतनी ज्यादा होने की वजह से वो जल्द से जल्द पृथ्वी के ऑर्बिट को क्रॉस करके वहां की एक बहुत ही बड़ी समुद्र में आकर गिर गया था। स्पेसशिप के अंदर मौजूद 2 वॉरियर्स बाहर निकलते हैं। एक वॉरियर अपने साथी को किसी भी तरीके से किनारे पर लेकर आ रहा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो मर चुका है। लेकिन साफ साफ देखा जा रहा था कि उसकी मौत लैंड होने से नहीं हुई है, बल्कि किसी खतरनाक जानवर ने उसके ऊपर अपने पंजों से वार किया था, जिससे कि वो मारा गया। अब जो बचा हुआ वॉरियर होता है उसका नाम टॉम था। दरअसल टॉम ब्रह्मांड के दूसरे प्लैनेट से बिलोंग करता है, लेकिन अब उसकी स्पेसशिप तो पृथ्वी पर आकर डायरेक्टली क्रैश हो चुकी थी। टॉम अब पानी के अंदर से स्पेसशिप के अंदर रखा हुआ एक बहुत बड़ी मशीन बाहर निकालता है। दरअसल ये एक एडवांस मशीन थी जिससे कि टॉम पृथ्वी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अपने माइंड में ट्रांसफर कर सकता था। वो जल्द से जल्द सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। टॉम के लिए ये सारी चीजें काफी ज्यादा अलग लग रही थी। वो जब अपना हथियार लेकर जंगल के थोड़ा और अंदर गया तो उसे अपने सामने एक बहुत ही बड़ी मछली दिखाई देती है, पर उस मछली को भी किसी ने बुरी तरीके से मार दिया था। अब टॉम चलते हुए पास ही वाले एक गांव में आ जाता है, पर वो गांव भी किसी न किसी वजह से पूरा उजड़ चुका था, जैसे कि किसी ने वहां पर हमला करके सारे लोगों को मार दिया हो। तभी अचानक टॉम को जंगल के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। वो उसका लगातार पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। तभी अचानक एक आदमी जो घोड़े पर सवार था उसने टॉम के सर पर वार कर दिया होता है, जिसकी वजह से टॉम थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। और अब वो आदमी टॉम को अपने साथ लेकर गांव की तरफ जाने लगा। अब हमें उसी गांव का राजा दिखाया जाता है जो अपनी बेटी फ्रेया के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। राजा फ्रेया को लगातार कन्विंस करते आ रहे हैं कि तुम्हें वॉल्फ्रिक से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि राजा के मरने के बाद इस कबीले का पूरा नया सरदार वही बनेगा। लेकिन फ्रेया तो वॉल्फ्रिक को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। वॉल्फ्रिक तो उस जगह पर अब आ भी जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि टॉम को जिस आदमी ने मारकर बेहोश किया था वो वॉल्फ्रिक ही है। वॉल्फ्रिक राजा को बताता है कि हमारे पड़ोस वाले गांव जिन्हें की गनर कहा जाता था, उनकी पूरी जगह को किसी अनजान चीज ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, बट वहाँ के घायल लोगों की मुझे एक भी डेड बॉडी दिखाई नहीं दी। राजा को भी इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं होता, बट इस बारे में वो बहुत ही ज्यादा सोच रहे थे, क्योंकि फिलहाल गनर अपने कुछ साथियों के साथ शिकार पर गया होता है। लेकिन अगर वो वापस आकर अपने गांव की ये हालत देखेगा तो उसका शक सीधा हमारे ऊपर आएगा कि हम लोगों ने ये सारी चीजें की हैं। राजा वॉल्फ्रिक से पूछने लगा कि आखिर तुम्हें उस गांव में से कोई सबूत या फिर सुराग मिले हैं कि नहीं। तब जाकर वॉल्फ्रिक जवाब देता है कि मुझे वहां पर एक अनजान आदमी मिला था जो हथियार लेकर घूम रहा होता है, और देखने पर तो वो किसी दूसरे प्लेनेट से आया हुआ लग रहा था। वॉल्फ्रिक तो अपने साथियों के साथ उस कैद खाने में आ गया था जहां पर टॉम को रखा गया होता है। वॉल्फ्रिक तो टॉम से पूछताछ करने लगा कि आखिर गनर के गांव में किसने हमला करके ये हालत कर दी। टॉम बताता है कि मेरे अंदाजे से ये काम किसी खतरनाक जानवर का हो सकता है, लेकिन वॉल्फ्रिक को तो लग रहा था कि ये सारी चीजें टॉम ने ही की हैं, क्योंकि उसके हाथ में एडवांस हथियार भी मौजूद थे। टॉम तो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि मैं किसी दूसरे प्लेनेट से आया हूँ और यहाँ पर क्रैश हो गया। हालांकि वो अपने आप को छुड़ाने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वॉल्फ्रिक और उसके साथियों ने टॉम को पूरी तरीके से बंदी बना लिया और वहीं पर कैद कर दिया। टॉम को तो काफी ज्यादा डैमेज भी दिया जाता है। अब थोड़ी देर के बाद उस कैद खाने के अंदर राजा की बेटी फ्रेया आ चुकी थी, जो टॉम की मरहम पट्टी कर रही होती है। दरअसल फ्रेया को वॉल्फ्रिक ने ही भेजा था इन्फॉर्मेशन उगलवाने के लिए। हालांकि फ्रेया जब टॉम की मरहम पट्टी कर रही होती है तभी उसने उसके हाथों को देखा जो कि रस्सी से बंधे नहीं होते, यानी कि टॉम ने अपने आप को आजाद कर लिया है। फ्रेया जैसे ही पहरेदार को बुलाने जाती तब तक टॉम उसे पंच मारकर बेहोश करके वहां से भागने लगता है। उसने तो पहरेदार को भी हरा दिया और वहां से भागने लगा। अब हमें रात के समय उस गांव का एक सैनिक दिखाया जाता है जो बाहर की तरफ खड़ा हुआ था। तभी अचानक उसे जंगल की तरफ से कुछ आवाजें आती हैं। जैसे ही वो सैनिक उसे देखने गया तभी लाल कलर की रोशनी में मौजूद एक खतरनाक क्रिएचर उसके ऊपर हमला करके तुरंत ही पकड़ के पूरा खा जाता है। ये बात तो अब पास में ही मौजूद कुछ सैनिकों को पता चल गई थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द गांव में सायरन बजाकर ऐलान कर देते हैं। सभी लोग ये समझने लगे थे कि शायद गनर अपने सभी साथियों के साथ हमला करने आ चुका है, बट जैसे ही गांव वाले देखने आते हैं तब उन्हें पता चला कि एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर जो किसी हाइब्रिड डायनासोर जैसा लग रहा था वो उनके सैनिकों को लगातार मार रहा है, और उसके बड़े बड़े पंजे होते हैं जिसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। टॉम ने भी अब पूरी तरीके से उस खतरनाक क्रिएचर को देख लिया था, इसीलिए अब वो बिना डरे उसे पकड़ने के लिए पीछे भागने लग जाता है।
लेकिन शायद टॉम की नसीब काफी ज्यादा खराब थी। उसके बीच में अब वॉल्फ्रिक आ चुका था जिसने कि टॉम को ही पकड़ लिया होता है और अब टॉम को फिर से राजा के पास लेकर आया जा रहा था। यहाँ पर घायल गांव वाले की बॉडी पर बड़े बड़े पंजों के निशान देखकर उन्हें इतना तो कंफर्म हो गया था कि ये काम टॉम या फिर गनर के लोगों का हो ही नहीं सकता। इसके पीछे तो वही खतरनाक क्रिएचर मौजूद है। यहाँ अब राजा अपने सभी लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। एक आदमी तो बोल रहा था कि जरूर ये काम किसी डेविल का हो सकता है, लेकिन वॉल्फ्रिक कह रहा था कि ये जरूर कोई भालू हो सकता है। बट अब राजा टॉम को बुलाते हैं और अपने इस ड्रैगन के बारे में और भी बताने के लिए कहते हैं। टॉम ने बताया कि ये खतरनाक क्रिएचर हर प्लैनेट की जमीन के अंदर मौजूद होते हैं जो कई सालों बाद बाहर निकलते थे और धीरे धीरे ये अपने सामने आने वाले सभी लोगों को मारकर अपनी आबादी बढ़ाते रहेंगे। टॉम ने तो बताया कि उस खतरनाक ड्रैगनॉइड क्रिएचर ने तो मेरे साथी को भी मार दिया और मेरी स्पेसशिप खराब होने की वजह से मैं अपने प्लैनेट पर भी वापस नहीं जा सकता। इसीलिए अब टॉम ने राजा से कहा कि आप सब मुझे भी अपने साथ लेकर चलो जिससे कि मैं उस क्रिएचर को ढूंढ सकूं। अगले दिन राजा अपने सभी सिपाहियों के साथ तैयारी करने लगता है जंगल में जाकर उस क्रिएचर को ढूंढने के लिए। टॉम को भी वो अपने साथ लेकर चल रहे थे। सारी चीजें अच्छे से सेटल होने के बाद वो सब जंगल में लगातार आगे भी बढ़ने लगे। थोड़ा डिस्टेंस कवर करते ही अचानक उसका एक साथी बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगा, जिसकी आवाज सुनकर बाकी सारे लोग उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। टॉम भी लगातार मदद करने के लिए उसकी तरफ भागा। वहाँ पता चला कि सैनिक के ऊपर एक भालू ने हमला करके उसकी जान ले ली है और अब वो पागल भालू राजा के ऊपर हमला करने वाला था। लेकिन इससे पहले वो कुछ डैमेज पहुंचा पाता, टॉम वहाँ पर आकर अपनी तलवार की मदद से भालू को जान से मार देता है, जिससे कि भालू वहीं पर धाराशायी हो गया था। वॉल्फ्रिक तो अब भालू का सर काटकर अपने गांव वापस लेकर आ जाता है। सभी लोग बहुत ही ज्यादा जश्न मना रहे थे क्योंकि उनके पास अच्छा खासा मांस था भालू का खाने के लिए। साथ ही साथ गांव के लोग टॉम की सराहना कर रहे थे उसके इस बहादुर काम के लिए। टॉम अब रात होने पर बाहर बैठने आ जाता है, जिसके पास फ्रेया आकर उसे थैंक यू कह रही थी क्योंकि अगर टॉम नहीं होता तो फ्रेया के फादर आज मर चुके होते। लेकिन टॉम फ्रेया से ये कंफर्म करता है कि जिस खतरनाक क्रिएचर ने तुम सभी गांव वालों को मारा है वो कोई भालू नहीं बल्कि एक ड्रैगनॉइड और सबसे खतरनाक क्रिएचर था। अब वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी सैनिकों के ऊपर तीर से हमला होने लगा, जिससे कि एक एक करके सारे सैनिक मारे जाते हैं। फ्रेया तो इस क्रिटिकल कंडीशन में टॉम को लेकर बाकी लोगों के पास आ गई और बताने लगी कि गनर के लोगों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, जिसकी वजह से अब वॉल्फ्रिक और राजा के भी सारे सैनिक हमला करने के लिए आ जाते हैं। गनर के लोग तो एकदम पागल होकर उनके गांव पर वार कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके गांव और रहीवासियों की ये हालत राजा और उसके लोगों ने की है। गनर तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में सामने आने वाले सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार रहा होता है और अब वो डायरेक्टली राजा के पास आ चुका था। बट यहाँ भी टॉम ने बड़ी बहादुरी दिखाई और राजा को बचाते हुए गनर को काफी ज्यादा दूर ढकेल दिया, जिससे कि वॉल्फ्रिक के सभी सैनिक गनर को पकड़कर उन सभी लोगों को बाहर खदेड़ देते हैं और अब उन सभी के गांव का दरवाजा बंद कर दिया गया था। गनर जो इस समय हार चुका होता है वो राजा को धमकी देकर जा रहा था कि मैं अपने गांव के मरे हुए लोगों का बदला जरूर लेकर रहूंगा, जिसके बाद गनर अपने सारे सैनिकों के साथ घने जंगल के अंदर चले जाता है। वॉल्फ्रिक, टॉम और सारे सैनिक अपने उसी बड़े से बनाए गए दीवार के ऊपर खड़े हुए थे, जो शायद पहरा दे रहे होते हैं कि कहीं उनके ऊपर हमला ना हो जाए। गनर के अब सारे सैनिक जंगल में चारों तरफ फैल जाते हैं। तभी अचानक एक सैनिक पर उसी खतरनाक ड्रैगनॉइड क्रिएचर ने हमला कर दिया था, जिससे कि अब गनर उस क्रिएचर को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर थोड़ी देर में उसे पता चल चुका था कि ये क्रिएचर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए गनर अपने बाकी बचे हुए सैनिकों के साथ वापस राजा और वोल्फ्रिक के गांव की तरफ भागने लगा था। अब वोल्फ्रिक ने जैसे ही देखा कि गनर और बाकी सैनिक यहाँ भागते हुए आ रहे हैं तो उसने सैनिकों को हमला करने का आदेश दे दिया और अब गनर के कई सारे लोग मारे जाते हैं। पर तभी यहाँ टॉम को जंगल के अंदर वही खतरनाक ड्रैगनॉइड क्रिएचर दिखाई देता है जो उनके पीछे पड़ा था। इसीलिए टॉम वॉल्फ्रिक को हमला करने से रोक देता है और डायरेक्टली जाकर उस दरवाजे को खोलता है, जिससे कि गनर और उसके बाकी लोग अंदर आ सकें। यहाँ राजा से लेकर सारे गांव वालों ने उस क्रिएचर को देख लिया था जो गनर के लोगों को मार रहा होता है और अब वो क्रिएचर अंदर की तरफ भाग गया था। गनर को भी इस बात की कंफर्मेशन मिल जाती है कि उसके गांव वालों को राजा के लोगों ने हमला नहीं किया था, बल्कि ये तो उस खतरनाक क्रिएचर का ही काम होता है।
गनर तो अब राजा के साथ मिल गया था उस क्रिएचर को खत्म करने के लिए। राजा कहते हैं कि अगर हम सभी को सुकून से रहना है तो उस क्रिएचर को मरना पड़ेगा। टॉम सलाह देता है कि हमें एक जाल बनाना चाहिए जिसमें कि वो क्रिएचर फंस जाए और हम उसे जान से मार दें। लेकिन वॉल्फ्रिक को टॉम की कोई भी बात अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए वो इस प्लान को खारिज करने के लिए कह रहा था। बट वॉल्फ्रिक के पास कोई दूसरा प्लान न होने के कारण राजा टॉम के ये प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं। अगले दिन टॉम के ही प्लान के अकॉर्डिंग सारी चीजें सेट होने लगी और जमीन के अंदर खुदाई करके एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बनाया गया। उसमें तो काफी सारा पेट्रोल और तेल डाल दिया गया था, जिससे कि अगर वो क्रिएचर यहाँ पर फंसे तो आग जलाकर वो ड्रैगोनाइट क्रिएचर को पूरा जलाकर खत्म कर देंगे। अब उस क्रिएचर के लिए ट्रैप बना के रेडी रख दिया जाता है। सभी लोग अब वेट करने लगे थे कि वो खतरनाक क्रिएचर वापस कब आएगा और वो अपना प्लान आगे बढ़ाएंगे। यहाँ रात होने पर टॉम राजा से कुछ बातें कर रहा था और फिर चला आता है फ्रेया के पास कुछ खाना खाने के लिए। दोनों जब प्यार से डिनर कर रहे थे तब फ्रेया ने टॉम से पूछा कि आखिर मेरे फादर ने तुमसे क्या कहा। टॉम कहता है कि वो मुझे यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए रहने का प्रस्ताव दे रहे थे। फ्रेया जानना चाहती थी कि टॉम ने उन्हें क्या जवाब दिया और उसका इस सवाल पर क्या डिसीजन है। तब जाकर टॉम थोड़ा सीरियस वे में कहता है कि आखिर तुम लोग होते कौन हो मेरे बारे में जाने बिना मुझे यहाँ पर रहने का प्रस्ताव देने वाले। टॉम ने यहाँ पर तो अब फ्रेया को अपने बारे में बताना स्टार्ट किया कि वो इस दुनिया से नहीं बल्कि एक बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है। कुछ ही सालों पहले उसकी सिविलाइजेशन चाहती थी कि वो ब्रह्मांड में अपने प्लेनेट का विस्तार करें, जिससे कि उन्होंने एक प्लेनेट पर लगातार हमला कर दिया और इस प्लेनेट पर चारों तरफ वही खतरनाक ड्रैगन क्रिएचर्स रहा करते थे। लेकिन हमें आदेश दिया गया कि हमें किसी भी तरीके से उन्हें मारकर ये प्लेनेट अपने हाथ में लेना है। हालांकि ये प्लेनेट पूरी तरीके से ड्रैगन क्रिएचर्स का था, बट उन्हें बेरहमी तरीके से मारने का ऑर्डर्स मिले थे। फ्रेया तो टॉम से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम तो सिर्फ अपने राजा का आदेश फॉलो कर रहे थे। लेकिन टॉम बता रहा था कि हमारे पास हमेशा से चॉइस थी अच्छी तरफ जाने की। काफी अच्छा परफॉर्म करने के बाद उनके राजा ने टॉम और उसकी फैमिली को अलग से कंपार्टमेंट दे दिया होता है। लेकिन जब टॉम एक दिन अपने किसी मिशन पर निकला था तब उससे खबर मिलती है कि एक खतरनाक ड्रैगन क्रिएचर ने उसकी वाइफ और बेटे दोनों को मार दिया। तब से ही टॉम खुद को कोस रहा है कि उसने आखिरकार ये सारी चीजें क्यों की। टॉम बहुत ही ज्यादा मायूस हो चुका था, इसीलिए फ्रेया टॉम को सपोर्ट करती है और उसे अपनी खानदानी तलवार दे देती है, यानी कि टॉम भी उनके कबीले का एक सदस्य बन चुका था। अब यहाँ वॉल्फ्रिक टॉम के पास आता है और उसे लेकर अपने कबीले के बाहर जाने लगता है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वो खतरनाक क्रिएचर यहीं कहीं आसपास है। जैसे ही वो दोनों बाहर जाकर खड़े होते हैं तब टॉम ने एक जलती हुई मशाल आगे की तरफ फेंक दी थी और रोशनी की वजह से वही खतरनाक क्रिएचर की परछाई सामने दिखाई देती है। अब वो क्रिएचर बिना कुछ सोचे समझे टॉम और वॉल्फ्रिक पर हमला करने के लिए बढ़ने लगा, जो कि उनके प्लान का पार्ट होता है। टॉम तो वहां से निकल गया था, लेकिन वॉल्फ्रिक वहीं फंस जाता है तेल के बनाए गए गड्ढे में। वो क्रिएचर भी उस तेल में पूरा डूब चुका होता है। अब बारी थी आग जलाने की, लेकिन वॉल्फ्रिक अभी भी वहीं फंसा था। इसीलिए टॉम जल्द से जल्द वॉल्फ्रिक को वहां से बाहर निकालता है और बाकी लोग उस क्रिएचर पर आग लगा देते हैं, जिससे कि वो पूरा का पूरा जलने लगा था। गांव वालों को लग रहा था कि इस तरीके से जलाने से वो क्रिएचर पूरा मर जाएगा, बट शायद ये उनकी गलतफहमी होती है। यहाँ फ्रेया के पास एक लड़का मौजूद था जिसने कि एक दूसरे खतरनाक ड्रैगनॉइड क्रिएचर को देख लिया होता है, यानी कि उस बड़े क्रिएचर जैसे छोटे क्रिएचर और भी मौजूद हैं। फ्रेया तो तलवार लेकर तुरंत ही क्रिएचर के सामने खड़ी हो गई। वहीं बाकी औरतें बहुत ही ज्यादा चिल्लाते हुए वहां से डर के भागने लगी। राजा तुरंत ही फ्रेया की मदद करने आ जाता है उस क्रिएचर से लड़ाई करने के लिए। वहीं अब हमें पता चला कि उस बड़े वाले क्रिएचर के बॉडी पर आग का कोई असर ही नहीं होता और अब वो बाहर आकर सारे गांव वालों पर हमला करने लगता है। गनर, वॉल्फ्रिक और टॉम तो लगातार उस क्रिएचर से फाइट करते ही जा रहे थे। यहाँ फ्रेया को बचाने के चक्कर में उसके फादर अब डायरेक्टली क्रिएचर से भिड़ जाते हैं, पर उस क्रिएचर ने तो राजा का काफी बुरा हाल कर दिया था। अब वो बड़ा ड्रैगोनाइट क्रिएचर तो वहां से भागने लगा होता है, बट जाते जाते उसने अपनी नुकीली पूंछ की मदद से गनर का सर ही काट दिया था। गांव के कई सारे लोग मौत के घाट उतर चुके थे। वहीं जब टॉम को पता चला कि फ्रेया पर भी खतरनाक क्रिएचर ने हमला किया है तो वो डायरेक्टली उसे देखने चला आया, पर यहाँ उस क्रिएचर से लड़ते हुए फ्रेया के फादर ने अपनी जान दे दी थी। फ्रेया तो इस बात से बहुत ही ज्यादा निराश हो जाती है। अब उस क्रिएचर की वजह से गांव में लगातार हमले होते जा रहे थे, जिससे कि कई गांव वाले मारे गए। इसीलिए बचे हुए लोग डर के मारे डिसीजन लेते हैं कि वो इस गांव से ही चले जाएंगे। सिर्फ कुछ ही सैनिक टॉम और वॉल्फ्रिक के साथ रुकते हैं उस क्रिएचर को खत्म करने के लिए। अब तो फ्रेया भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी और कहती है कि हमें किसी भी तरीके से उस क्रिएचर को खत्म करना ही होगा, नहीं तो हमारा साम्राज्य इसी तरीके से खत्म हो जाएगा।
टॉम भी अब बताता है कि हम उन क्रिएचर्स को नॉर्मल हथियारों से नहीं मार सकते, हमें बहुत ही नुकीले और काफी ज्यादा ताकतवर हथियार चाहिए होंगे उनकी खाल को छेदने के लिए। इसीलिए अब टॉम वॉल्फ्रिक और फ्रेया के साथ एक नाव में आ जाता है जिस समुद्र के अंदर उसकी स्पेसशिप क्रैश हुई थी। टॉम तो अब गोता लगाकर अपनी स्पेसशिप से कई सारे मेटल के टुकड़े लेकर आने आ गया था, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं होता कि वो क्रिएचर तो पानी के अंदर भी तैर सकते हैं। छोटा ड्रैगोनॉइड क्रिएचर तो लगातार चारों तरफ घूमने लगा टॉम के जो हमला करने की फिराक में था, बट टॉम स्पेसशिप में से अपने काम की चीज लेकर तुरंत ही बाहर आ जाता है। उसने देखा कि वॉल्फ्रिक बहुत ही बुरी हालत में था और फ्रेया तो गायब ही हो गई थी। वो तो पहले किसी भी तरीके से वॉल्फ्रिक को किनारे पर लेकर आता है। अब अपने गांव में वापस आने पर स्पेसशिप के उस स्ट्रॉन्ग मेटल की मदद से टॉम और उसके साथियों ने एक बहुत ही पावरफुल तलवार बना ली थी और शायद इसी तलवार से उन क्रिएचर्स का सामना किया जा सकता है। वॉल्फ्रिक, टॉम और उसके सारे सैनिक प्लान बनाकर उस कुएं के अंदर चले गए थे जहां से वो क्रिएचर्स आ रहे होते हैं। कुएं के अंदर तो उन क्रिएचर्स ने एक लंबी सुरंग बनाकर रखी होती है और अब उसी के अंदर की तरफ सारे लोग जाने लगे थे। दूसरी तरफ फ्रेया होश में आती है जो अपने आसपास देख रही थी कि उस छोटे ड्रैगनॉइड क्रिएचर ने जिन जिन को मारा था वो उनकी डेड बॉडीज को यहाँ पर ला कर रखता था। फ्रेया खुश नसीब थी कि वो अभी तक जिंदा है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि टॉम और उसके बाकी सारे सैनिक उस जगह पर आ चुके होते हैं जहां पर वो खतरनाक क्रिएचर मौजूद था। एक छोटे क्रिएचर ने तो बाकी सारे सैनिकों पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। गुफा में इतना ज्यादा अंधेरा होने के कारण कोई भी क्रिएचर को देख ही नहीं पा रहा था, जिससे कि वो इसका फायदा उठाकर कई सारे सैनिकों को मौत के घाट उतार देता है। बट टॉम ने किसी भी तरीके से अपनी बनाई गई नई तलवार की मदद से उस छोटे क्रिएचर को ढूंढा और उसे जान से मार दिया। पर वहाँ एक और छोटा क्रिएचर फ्रेया के सामने आ चुका था जो उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। फ्रेया तो डरने के कारण बहुत ही तेजी से चिल्लाने लगी, जिससे कि वॉल्फ्रिक और टॉम तुरंत ही उसके पास आ जाते हैं मदद करने के लिए। टॉम ने तो अपना वो तलवार फ्रेया को दे दिया होता है जिसकी मदद से वो उस क्रिएचर को जान से मार देती है। अब वो सब जल्द से जल्द उस गुफा से बाहर निकलने लगे थे। अगले ही मोमेंट में गुफा के अंदर वही बड़ी वाली क्रिएचर आ जाती है जो अपने बच्चों को इस तरीके से मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। इसीलिए अब वो फुल स्पीड में टॉम और बाकी लोगों के पीछे चली जाती है खत्म करने के लिए। हालांकि बाकी सारे सैनिक बाहर निकल चुके थे, सिर्फ अब वॉल्फ्रिक, टॉम और फ्रेया ही बाकी होते हैं बाहर आने को। बट वॉल्फ्रिक ने देख लिया था कि वो क्रिएचर उनके पीछे तक आ चुकी है, इसीलिए उसने टॉम और फ्रेया को साइड में हटाया और खुद ही उस क्रिएचर से फाइट करने लगा। बट अब उस ड्रैगनॉइड क्रिएचर ने वॉल्फ्रिक को पूरी तरीके से पकड़ लिया होता है और उसका काफी ज्यादा डैमेज कर दिया था। टॉम इस तरीके से वॉल्फ्रिक को अकेला नहीं छोड़ सकता है, इसीलिए वो अपनी तलवार लेकर तुरंत ही अंदर चला गया क्रिएचर से फाइट करने को। एक अच्छा मौका देखकर टॉम ने उस क्रिएचर के हाथ और पैरों पर वार किया, जिससे कि वो डायरेक्टली उस खाई से नीचे गिर जाती है। यहाँ पर टॉम ने पानी का अच्छे से यूज किया था। उसने एक तरफ से इशारा किया और दूसरी तरफ से हमला कर दिया, जिससे कि वो क्रिएचर जाल में फंस जाती है और पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। टॉम और फ्रेया तो वॉल्फ्रिक के पास आ गए थे जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, क्योंकि उस क्रिएचर ने वॉल्फ्रिक के पेट में अपने पंजे घुसा दिए थे। वॉल्फ्रिक तो अब अपनी बॉडी से एक तावीज निकालकर टॉम को दे रहा था। दरअसल ये तावीज गांव के राजा ने उसे दिया था, क्योंकि राजा के मरने के बाद गांव का नया किंग वॉल्फ्रिक बन चुका था और अब वॉल्फ्रिक जानता है कि वो भी मरने वाला है, इसीलिए उसने तावीज टॉम को दे दिया, क्योंकि वो चाहता था कि गांव का नया राजा टॉम बने। और अब तावीज देते ही अगले ही मोमेंट में वॉल्फ्रिक की मौत हो जाती है। टॉम और फ्रेया तो साथ मिलकर पहाड़ी की चोटी पर चले गए थे। दरअसल सभी गांव वाले नाव में बैठकर कहीं दूर की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन टॉम उन्हें इशारा करके रुकने के लिए कहता है, क्योंकि सारी चीजें अब ठीक हो चुकी हैं। जब सारे सैनिक और गांव के लोग वापस गांव में आ जाते हैं तो मरे हुए राजा और वॉल्फ्रिक की डेड बॉडी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। उन दोनों की डेड बॉडीज को सम्मान देते हुए नाव के अंदर रख दिया जाता है और पानी में छोड़ दिया जाता है। टॉम ने तो एक जलती हुई मशाल उस नाव के ऊपर फेंक दी थी जो पूरी तरीके से जलने लग जाती है, यानी कि टॉम ने ही उन दोनों का अंतिम संस्कार अच्छे से किया था। और अब शायद इस पूरे गांव का राजा टॉम ही है, क्योंकि उसके पास शाही तावीज जो मौजूद थी। रात के समय हमें पता चला कि टॉम एक डिवाइस की मदद से आसमान में लगातार सिग्नल भेज रहा है और अब उसी सिग्नल को डिटेक्ट करते हुए एक स्पेसशिप लगातार आगे बढ़ रही थी। लेकिन टॉम पता नहीं क्यों उस डिवाइस को अचानक तोड़ने लगा, जिससे कि सिग्नल भी मिलना बंद हो गए और वो स्पेसशिप भी अपनी किसी दूसरी गैलेक्सी में चली गई। इन सारी चीजों का मतलब साफ था कि टॉम नहीं चाहता कि वो यहाँ से जाए, यानी कि वो फ्रेया के साथ रहकर इस पूरे साम्राज्य को बिल्ड करेगा और यहाँ का सबसे अच्छा राजा बनेगा। और हमारी ये कहानी भी यहीं खत्म
खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।